बच्चों, आज बायो की क्लास में फिर वेलकम कर रहा हूँ। आपको पता है कि हम लोगों ने इकोसिस्टम वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, तो आज पहला क्वेश्चन है, फूड चेन की कंपोजिशन बताइए। तो बेटा, कोई भी फूड चेन होती है ना, उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है जी। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर है बेटा जो ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर में हम क्या आते हैं, हमारे मैक्सिमम प्लांट्स, और इन प्लांट्स को जो एनिमल्स खाते हैं वो बनते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, यानी हर्बीवोर या। और फाइनली जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो बन जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और फाइनली चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कंज्यूमर हो, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, बेटा इनकी डेथ तो होगी। तो जब ये डाई आउट होते हैं तो इनके जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इनमें इकट्ठा हुआ है, वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर्स दोबारा से इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये डिकम्पोजर क्या है? डिकम्पोजर माइक्रोब्स, फंगस, ये सभी डिकम्पोजर आते हैं। तो क्या हुआ, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं फूड चेन में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। सो हमारी फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, कंज्यूमर इसको कंटिन्यू करते हैं, और इसको कंप्लीट करती है हमारी डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी लिंक आता है फूड चेन के बीच में, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से डिकम्पोजर, जो रास्ते में एरोज आते हैं उनको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर का अगर एक ट्रॉफिक लेवल है तो कंज्यूमर का अगला ट्रॉफिक लेवल होगा, इसी तरह डिकम्पोजर का अगला ट्रॉफिक लेवल होगा। ठीक है, सो आपको मैंने 10% लॉ फिर से रिपीट कर रहा हूँ एनर्जी का, कि प्रोड्यूसर में 100% अगर एनर्जी है तो जब ये एनर्जी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होगी तो 10% ही ट्रांसफ़र हो पाएगी, 90% बाकी वेस्ट चली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा डीपली पढ़ लेते। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? ये ग्रीन प्लांट होते हैं और ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये मैन्युफैक्चर करके देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। और किसकी मदद से बनाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की मदद से बनाते हैं, और सनलाइट यूज़ करते हैं, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप बचपन से सीखते आए हो, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ये करता क्या है? ये सनलाइट को या रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में स्टोर करता है। और जो ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होते हैं प्रोड्यूसर के थ्रू, वो बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स भी बनाते हैं, या न्यूक्लिक एसिड भी बनाते हैं, और वाइटामिन्स भी बनाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आ गया जी कंज्यूमर। कंज्यूमर वो एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ये बनाते हैं थर्ड और हायर ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, जिसको हम सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो सपोज कुछ प्लांट्स हैं, उनको सबसे पहले रैबिट्स ने खाया, तो रैबिट्स बन गए प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट्स को खाया लायन ने, फॉक्स ने, ठीक है, ये बन गए सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर फाइनली
जब लायन और फॉक्स की डेथ हुई, इनकी बॉडी में से इनका ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने लग गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरियाज, तो ये बन गए हमारे डिकम्पोजर्स। सो देखा आपने, इस तरह से पूरी फूड चेन बनती है। तो कंज्यूमर अलग अलग तरह के होते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी और क्वाटरनरी भी, डिपेंड करता है कितनी लंबी फूड चेन है ना। फिर उसके बाद आ गया बेटा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? दे चेंज द डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल ट्रॉफिक लेवल्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सो हर ट्रॉपिक लेवल के डेड ऑर्गेनिजम्स को किस में चेंज कर देते हैं? सिंपल ट्रॉपिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसको रीयूज किया जा सके। क्योंकि बेटा अगर एक जगह पे ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर स्ट्रक हो गया और वो बिल्डअप हो गया वहाँ पे, उसका यूज़ नहीं हुआ, तो वो तो एक तरह का वेस्ट ही है। सो जिस तरह से हमारे लिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर का साइकिलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक मैटर में भी कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है जब उसका यूज़ नहीं रहता। एक डेड बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का क्या यूज़ रहा ना। सो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये दोबारा से इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रॉपिक लेवल मदद करता है, वो होता है बेटा डिकम्पोजर्स का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा सिंपल वे में बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोजर्स होते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स हर तरह के ट्रॉपिक लेवल्स के कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, और ताकि उनको दोबारा से प्रोड्यूसर्स यूज़ कर सकें। सो प्रोड्यूसर्स मिनरल्स जो खींचते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर ही है जो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बेटा जो फूड चेन होती है, हमेशा याद रखना, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और लार्ज एनिमल से एंड अप होती है, ठीक है। इट बिगिंस विद प्रोड्यूसर एंड एंड अप विद अ लार्ज एनिमल दैट इज नॉट प्रेड अपॉन बाय एनीवन। और कहाँ पे एंड अप होती है? एक ऐसे एनिमल पे जिसके ऊपर कोई और कंज्यूमर नहीं होता। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको फूड चेन की दिखाई है। देखो, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनको खाएंगे हर्बीवोर्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स। हर्बीवोर्स को खाएंगे कार्निवोर्स, और कार्निवोर के ऊपर वर्क करेंगे डिकम्पोजर। तो ये बैक्टीरिया और फंगस जो है आपके लिख देता हूँ, डिकम्पोजर्स, ठीक है जी। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन था, होप आपको समझ आया होगा। आज मैंने कंप्लीट आपसे बात की है फूड चेन के बारे में। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना बेटा। टेक केयर।